नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार के बजट को बताया दिशाहीन। विधानसभा का बजट सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर होगा शुरू। आम बजट पर चर्चा होगी आरंभ। राज्य में पर्यटन विकास पर एशियाई विकास बैंक के सहयोग से खर्च होगी 1311 करोड़ रुपए की राशि। और हिमाचल व उत्तराखंड की सीमा पर मीनस में टॉन्स नदी में गिरी कार चौपाल क्षेत्र के 4 युवकों की मौत। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार के बजट को दिशाहीन और जनता को गुमराह करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में मात्र पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का काम किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में मात्र 2,31,000 महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए देने की बात कही है, लेकिन इसकी देनदारी के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में गोबर खरीदने, दूध खरीदने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ योजनाओं में राज्य सरकार की इस बजट में केंद्र सरकार के बजट की नकल की गई है और इन योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1 माह में 804 करोड़ रुपए के भूमि मुआवजे का वितरण करने के लिए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है। शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने आगामी 27 मार्च तक करीब 750 करोड़ रुपए के शेष मुआवजे के मामलों की वितरण प्रक्रिया पूरा करने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को FRA और FCA स्वीकृति संबंधी मामलों की हर 15 दिन में निगरानी कर इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर से शुरू होने जा रहा है। सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे से आरंभ होगी। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होगी और इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सप्ताह भर की शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। 17 मार्च को सदन में पेश किए गए अगले वित्त वर्ष के बजट पर भी कल से ही चर्चा शुरू होगी। प्रदेश में सैकड़ों संस्थान बंद किए जाने के विरोध में विपक्षी दल भाजपा द्वारा पिछले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान किया गया हंगामा आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन के कथेड़ में निर्माणाधीन मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को 2 वर्ष में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि करीब 90 करोड़ रुपए से बनने वाले इस 8 मंजिला अस्पताल में 200 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा इसी परिसर में 50 बेड का मातृ शिशु अस्पताल भी बनाया जा रहा है। शांडिल ने अस्पताल के भवन निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने और ट्रॉमा सेंटर की छत पर हेलीपैड निर्माण की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल के बनने से सोलन सहित साथ लगते अन्य जिलों के लोग भी चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार के बजट को जनहितैषी और ग्रीन राज्य की दिशा में सार्थक कदम बताया है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जनोल में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग व हर क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध है। नई खेल नीति की चर्चा करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान किया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। भाजपा के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के नेताओं ने दृष्टिबाधित मुस्कान नेगी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन होने पर बधाई दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने कहा है कि कड़ी मेहनत और परिश्रम से मुस्कान नेगी ने ये उपलब्धि हासिल की है। मुस्कान नेगी फिलहाल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से PhD कर रही हैं और वे रोहडू क्षेत्र के चिड़गांव की रहने वाली हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहा कि कुसुम्पटी क्षेत्र की समस्याओं से वे भली भांति परिचित हैं और इनके निराकरण के लिए मिलकर कार्य किया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा चुनावों में उन्हें भारी मतों से जीत दिलाने के लिए जनता का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास पर एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 1311 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से पर्यटन स्थलों में सैलानियों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि हमीरपुर जिले में 257 करोड़ रुपए, कुल्लू में 229 करोड़, शिमला में 123 करोड़, जबकि मंडी जिले में 138 करोड़ रुपए खर्च कर पर्यटन विकास करवाया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में पेश किए गए बजट में कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 890 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है। सरकार की प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन ग्राम स्थापित करने की भी योजना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कल शाम शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल के साथ कई राजनीतिक व अन्य मुद्दों पर चर्चा की। राठौर ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई और कहा कि राज्य सरकार इस बुराई को समाप्त करने के प्रति बेहद गंभीर है। इस दौरान राज्यपाल ने नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए एक कड़ा कानून लागू किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वे सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर आगे आने का आग्रह कर रहे हैं। देश भर में 5वां पोषण पखवाड़ा कल से शुरू हो रहा है। महिला व बाल विकास मंत्रालय के इस आयोजन के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पोषण के महत्व के बारे में जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से जागरूकता का प्रसार और पौष्टिक खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़े का विषय है सबके लिए पोषण, स्वस्थ भारत की ओर बढ़ते कदम। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किए जाने के कारण इस वर्ष श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए पोषण श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही सक्षम आंगनवाड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 8,828 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कुल्लू में आज शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता के तहत संवाद कार्यक्रम में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वोकेशनल और रोजगार पूरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार आधारित नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को घर द्वार के समीप गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। सोलन जिले में अर्की क्षेत्र की सरली और चिल्लड़ पंचायतों में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से ग्राम स्तर पर योजनाबद्ध ढंग से प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करेगी। 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले इन स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर मीनस के समीप आज एक कार के टॉन्स नदी में गिर जाने से 4 युवकों की मौत हो गई। ये सभी युवक शिमला जिले के चौपाल और नेरवा के रहने वाले थे और नेरवा से देहरादून की ओर जा रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। लाहौल स्पीति के सिस्सू में विश्व का सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। स्थानीय विधायक रवि ठाकुर ने कुल्लू में एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि इसके अलावा जिले में हेलीपोर्ट व मार्केट यार्ड भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए 17 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर ली गई है। रवि ठाकुर ने कहा कि घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान तैयार होगा और रोपवे और हेली स्की जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से घाटी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार के बजट को बताया दिशाहीन। विधानसभा का बजट सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर होगा शुरू। आम बजट पर चर्चा होगी आरंभ। राज्य में पर्यटन विकास पर एशियाई विकास बैंक के सहयोग से खर्च होगी 1311 करोड़ रुपए की राशि। और हिमाचल व उत्तराखंड की सीमा पर मीनस में टॉन्स नदी में गिरी कार, चौपाल क्षेत्र के 4 युवकों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।